वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का अपना पहला चैप्टर का रिवीजन, दैट इज़ डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट चैप्टर है यानी कि विकास, ये अलग अलग इसके इश्यूज़ हैं, अलग अलग इसके व्यूज़ हैं, अलग अलग इसके बारे में विचार हैं लोगों में, हमारे लीडर्स में, हमारे सोसाइटी में जो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ मिडिल इनकम ग्रुप है। तो अलग अलग प्रकार के लोग इस मुद्दे को अलग अलग तरीके से लेते हैं और उनकी लाइफ की समस्याओं के हिसाब से, उनकी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से, उनकी लाइफ के सरकमस्टांसेस के हिसाब से, जो परिस्थितियां जिनमें वो रह रहे हैं, जो जो चीज़ें उनके पास नहीं हैं, जो चीज़ें उनके पास हैं, जो चीज़ वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम विकास कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि डेवलपमेंट आखिर है क्या, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। अक्सर हम अपने नेताओं को, अपने लीडर्स को ये प्रॉमिसेस करते हुए देखते हैं, ठीक है। हमारे एमएलएज, हमारे एमपीज विकास का वादा करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं, बहुत सारे कार्य रह जाते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक सेंस जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विकास क्या सबके लिए सेम है, क्या सबके लिए अलग अलग है, क्या किसी का विकास किसी के लिए विनाश भी साबित हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज हैं विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके, और इंटरनेशनली या नेशनली किस किस मेजर्स पे, किस किस क्राइटेरिया पे विकास को एस्टिमेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, दैट हाउ मच डेवलपमेंट हैज बीन डन और नॉट डन, और व्हाट आर द कंडीशंस। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर, दैट इज डेवलपमेंट। सो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अब जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक आइडिया भी होता है हर एक के माइंड में, ठीक है। अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग आइडियाज़ होते हैं डेवलपमेंट को लेके। वो सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर रोड बन जाए हमारे यहाँ अच्छी, कोई अगर गांव में रहता है वो कनेक्टेड हो जाए तो उसको लगेगा वो विकास है। किसी के पास घर नहीं है तो उसको एक घर चाहिए, वो उसके लिए विकास है, ठीक है। कोई स्टूडेंट है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो नहीं जा पा रहा है स्कूल, तो उसके लिए विकास क्या है? उसके लिए विकास है कि मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ाई की। सो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए विकास के लिए, ठीक है। तो हमारे एसेंशियल्स अलग अलग होंगे, कि स्टूडेंट के लिए अलग चीज़ें होंगी, किसी छोटे बच्चे के लिए अलग होंगी, किसी एडल्ट के लिए अलग होंगी, किसी एल्डरली के लिए अलग होंगी, ऐसे ही अलग अलग सोशल इनकम ग्रुप्स के लिए अलग अलग होंगी, ऐसे ही अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग अलग होगा विकास के आइडियाज़। सो कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे ज़िंदगी सभी के लिए अच्छी हो, यानी कि वो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जिसके बढ़ने से सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभी के लिए डेवलपमेंट हो सके। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। क्या और ज़्यादा समानता भी हो सकती है, और क्या वो विकास का एक मेजरमेंट है। क्या और ज़्यादा समानता, और ज़्यादा इक्वालिटी, और ज़्यादा फ्रीडम हम बहुत सारे लोगों को दे जिनको आज नहीं मिल रही है, तो क्या हम उसको भी विकास मानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आने चाहिए। और जब आप इस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को पढ़ लें, तो जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, जो हम सिचुएशंस देख रहे हैं, उसके हिसाब से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होने चाहिए आइडियाज़ के, कि विकास कि क्या हो सकता है किसके लिए, और किसी और के लिए क्या हो सकता है विकास, ऐसे या फिर डाउट्स जो आपके दिमाग में है। यू आर ऑलवेज फ्री एंड वेलकम टू ask your doubts, discuss your doubts, and give your valuable suggestions and ideas. So next is promises of development. तो बहुत सारे वादे डेवलपमेंट के होते हैं। द एस्पिरेशन ऑफ पीपल इन आर डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज। तो एस्पिरेशंस जो हैं लोगों की, जो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अलग अलग होती हैं। सोसाइटीज़ में अलग अलग, सोसाइटी में अलग होंगी। कुछ सोसाइटीज़ आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं। किसी दूसरी सोसाइटी में आपको मिलेगा कि वहाँ पर
बेसिक नेसेसिटी जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, ठीक है। कहीं पे विलेजेस हैं, विलेजेस की अपनी समस्याएं हैं, उनको कनेक्टिविटी चाहिए। वहाँ पे ज़्यादातर हमारे जो गांव हैं वहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ऐसे ही सिटीज़ में जो क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, जो नहीं होता है क्लीनलीनेस, या फिर सैनिटेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमसे बहुत सारे प्रॉमिसेस हमारे लीडर्स समय समय पर करते हैं। Someone might want better education, adequate food, higher income, good medical facilities, home to live in, more freedom and end to discrimination. These are some examples. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि क्या क्या वादे या फिर क्या क्या डिमांड्स या एस्पिरेशंस लोगों की रहती हैं, अलग अलग लोगों की। कुछ को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, कुछ को ज़्यादा इंक्रीज इनकम चाहिए, किसी को ज़्यादा फ्रीडम चाहिए जहाँ पे फ्रीडम नहीं है। कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है किसी भी प्रकार का, उनको उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो उनके लिए विकास है, ठीक है। तो विकास जो है ये इसकी कोई सेट डेफिनेशन नहीं हो सकती है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल and we get a common sense, a common view that development means the improvement of a particular person and his conditions. उस व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं, जो चीज़ें उसको अभी मिल रही हैं, उससे ज़्यादा अगर उसको मिलेगा या वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो उसको वो मानेगा विकास। सो डेवलपमेंटल गोल्स, अब हम हमारी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.1 पर आ जाते हैं। इस टेबल में कुछ लोगों के एग्जाम्पल दिए हैं, कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, और उसके सामने दिया हुआ है कि विकास उनके लिए क्या है, ठीक है। तो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन है, उनके लिए विकास क्या है। इससे हमें एक और क्लियर आइडिया होगा और ज़्यादा क्लैरिटी होगी हमारे आइडियाज़ में कि डेवलपमेंट आखिर क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज लैंडलेस लेबरर्स। तो रूरल एरिया में जो लैंडलेस लेबरर है उसके लिए विकास क्या हो सकता है? उसके लिए विकास हो सकता है बेटर वेजेस, और ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा काम। एजुकेशन जो उसके बच्चों को मिलनी है वो नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो उसकी क्वालिटी बढ़ाना, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, और उसको भी एक मौका मिले कि वो भी कभी, या उसके जैसे लोग भी कभी रिप्रेजेंटेटिव्स या लीडर्स बन सकें। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक प्रॉस्परस फार्मर का। एक समृद्ध किसान है जिसके पास इनकम की या लैंड बहुत ज़्यादा है, या उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, वो काफ़ी अच्छी इनकम अर्न कर पा रहा है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हाई फैमिली इनकम हो सकता है एमएसपी बढ़ा के। जैसे ही सरकार एमएसपी बढ़ाएगी तो उसकी फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी। उसके लिए ये विकास हो सकता है कि उसको हार्ड वर्किंग और सस्ते मजदूर मिल जाए कहीं से, है ना, क्योंकि उसको जो काम करना है उसको आगे बढ़ाना है, तो उसको आगे बढ़ाने में जो जो चीज़ें उसको चाहिए वो सारा उसके लिए विकास है। उसके अलावा सेटलिंग चिल्ड्रन अब्रॉड, अपने बच्चों को बाहर भेजना और अच्छी पढ़ाई देना, उसको लग सकता है ऐसा कि बाहर पे सेटल होके वो और ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज एक प्रॉस्परस फार्मर के लिए विकास का मुद्दा या गोल या एम हो सकते हैं। तीसरा, फार्मर डिपेंडेंट ऑन रेन। एक ऐसा किसान जिसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है या मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, और जो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर है। तो उसके लिए विकास क्या क्या हो सकता है, गोल क्या हो सकते हैं डेवलपमेंट के? बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, वो कैनाल से हो सकती है, वो ट्यूबवेल से हो सकती है, ठीक है, वो रिवर वाटर से हो सकती है, जिस भी तरीके से, या वाटर सप्लाई से हो सकती हैं, ठीक है, या कोई ऐसी मशीन जो पंपिंग मशीन है जो पानी को खींच सके ट्यूबवेल के द्वारा। और क्या हो सकता है उसके लिए विकास? क्रॉप्स का इंश्योरेंस हो जाए, बिकॉज ही हैज़ अ फियर दैट हिज क्रॉप्स माइट फेल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। उसके लिए मोर सब्सिडीज़, उसके लिए आर्थिक मदद सरकार की, जैसे फर्टिलाइज़र की दाम कम करना, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी वो ट्यूबवेल लगा रहा है उस पर सब्सिडीज़ देना। तो ऐसे बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं किसी फार्मर के लिए, ठीक है। हायर एमएसपी, चीपर लोन उसको सस्ता मिले, क्योंकि अक्सर हमारे फार्मर्स के पास ना तो लोन की सुविधाएं होती हैं, ना ही इतने खुद से पैसे होते हैं या सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं कि वो इसको, अपने काम को, फार्मिंग को अच्छे से मैनेज कर पाए या आगे बढ़ा सके। अब चौथे व्यक्ति की बात करते हैं एग्जाम्पल की, अ रिच रूरल फैमिली विमेन। तो एक रिच रूरल फैमिली है जिसमें एक महिला है, उसके लिए क्या हो सकता है विकास?
तो उसके लिए विकास होता है मोर डिसीजन मेकिंग पावर, और ज़्यादा निर्णय लेने की शक्ति। अगर उसके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, मुख्य निर्णय घर के कामों के या बाहर के कामों के, तो और ज़्यादा शक्ति चाहेगी। क्या पता वो और ज़्यादा ज्वेलरी भी अपने लिए बनवाना चाहे बिकॉज शी इज़ रिच। और उसके अलावा चीप एंड हार्ड वर्किंग लेबरर्स चाहती हो वो, क्या पता वो टैक्सेस कम करना चाहती हो। और आइदर शी माइट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो चाहती हो कि मैं पॉलिटिकली भी रिप्रेजेंट करूं लोगों को या समाज सेवा करूं। ऑल दीज थिंग्स कैन बी गोल्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर अ रिच रूरल हाउस होल्ड वुमेन। अब पांचवें व्यक्ति की बात करते हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, एक ऐसा युवा व्यक्ति जो शहरी इलाकों में रह रहा है और जिसके पास जॉब नहीं है। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है जॉब अपॉर्चुनिटी, उसके लिए जॉब की सुविधा या कोई कार्य उसको मिल जाए जिसमें वो अपनी जो क्वालिटीज़ है, अपनी जो स्किल्स हैं उसको शो कर सके और पैसा अर्न कर सके। चीप अकोमोडेशन, उसको सस्ती अकोमोडेशन मिले जहाँ पे भी उसको जॉब मिले। अब उसको रहने की भी समस्या आएगी तो उसको सस्ता घर मिले। रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ फ्यूल एंड फूड, वो जो प्राइसेस हैं पेट्रोल के, डीजल के, उनको भी कम कराना चाहेगा क्योंकि उसको ट्रैवल करना है। और फूड आइटम्स जो हैं वो भी सस्ते हों। उसके लिए बेटर स्किल ट्रेनिंग, उसके स्किल्स और ज़्यादा कैसे बढ़ें, उसके जैसे व्यक्तियों की कैसे बढ़ें, वो उसके लिए एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है। और ज़्यादा फैक्ट्रीज और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ किसी एरिया में आना, वो उसके लिए एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है। उसके अलावा अ बॉय फ्रॉम रिच फैमिली, एक ऐसा लड़का जो एक अमीर घर का है, उसके लिए क्या क्या हो सकता है डेवलपमेंट गोल। उसके लिए हो सकता है न्यू सेल फोन, अ न्यू कार, ठीक है, मोर मनी, और ज़्यादा पैसा उसको मिले। एक्सपेंशन ऑफ लग्जरीज, जो लग्जरीज उसको मिल रही हैं, ठीक है, यानी कि जो सुविधाएं उसको मिल रही हैं उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो। उसके अलावा मोर पार्टीज और सोशलाइजिंग माइट बी अ गोल। अब विजिटिंग अब्रॉड या फॉरेन टूर कैन ऑल्सो बी अ डेवलपमेंट गोल फॉर अ रिच बॉय, a boy from a rich family. Adventure trips, he want to become a CEO, so it can be many, but here ये सारी एग्जाम्पल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि विकास हर एक के लिए अलग अलग है। ये तो एक बात है। दूसरी बात, जो चीज़ें उनको मिल रखी हैं उनको ही दोबारा मिलना इज नॉट डेवलपमेंट फॉर देम। जो चीज़ें जहाँ पर वो अभी हैं, जिस लेवल पे, जिस स्टैंडर्ड पे, जिस इनकम पे वो अभी हैं, उससे ज़्यादा उनको मिले या उनकी जो समस्याएं हैं उनमें उनका सॉल्यूशन हो, वो है उनके लिए विकास। तो अगले व्यक्ति की बात करते हैं। अ गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली, शी माइट ऑल्सो वांट अ न्यू सेल फोन, बैग, मोर मनी, एक्सपेंशन ऑफ लग्जरीज, अब्रॉड विजिट्स, सेटल अब्रॉड एक्सेट्रा। उसके अलावा एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, एक आदिवासी जो नर्मदा वैली में रहता है जहाँ पर डैम बनाने से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा है, तो वो क्या चाहेगा, अ जॉब, एक जॉब चाहेगा वो। उसका घर छूट गया है वहाँ से तो वो एक होम भी चाहेगा उसको। इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए दूसरी जगह में सेटल होने के लिए, तो वो और कंपनसेशन चाहेगा। एंड टू डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है आदिवासियों के खिलाफ, उसको एंड करना चाहेगा। अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज़, अच्छी रोड कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में खाना एसेट्रा, ये सारे डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं एक आदिवासी के लिए जो नर्मदा वैली में रह रहा है या कहीं पे भी रह रहा है जहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इन 8 एग्जाम्पल्स से आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के लोग जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग हैं। तो एग्जाम्पल्स 2 और लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं एक गर्ल का जो कि एक घर में रह रही है। तो 2 पीपल कैन हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। अब यहाँ पर हमने ये तो जान लिया 8 एग्जाम्पल से कि बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। अब हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक व्यक्ति के लिए विकास दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है, यानी कि एक को चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए वो चीज़। एक के लिए वो चीज़ विकास है, दूसरे के लिए वो चीज़ विकास नहीं है, उसके लिए वो विनाश है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ गर्ल मे वॉन्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक लड़की को उतनी ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी चाहिए जितने की उसके भाई को मिली है। उसके अलावा शी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स हिम टू शेयर द हाउस होल्ड वर्क। वो ये भी चाहती है कि उसका भाई उसके साथ हाउस होल्ड वर्क को शेयर करे, ठीक है, और जितनी ज़्यादा फ्रीडम उसके भाई को मिली है उतनी उसको मिले। परंतु क्या उसका भाई भी यही चाहेगा?
आई डोंट थिंक कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर बर्डन नहीं है, जिसको कोई काम नहीं है ऐसा, उसको एक नया काम दिया जाए तो एनीबडी विल डिसएग्री, सो हर ब्रदर माइट नॉट लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ गया? कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, 1 मिनट। सो हियर वी कैन सी दैट different people might have different development goals for somebody. So another example of different developmental goals is to get more electricity, an industrialist may want more dams. तो और ज़्यादा बिजली के लिए, और ज़्यादा बिजली अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट और ज़्यादा डैम बनाना चाहता है। वो चाह सकता है कि और ज़्यादा डैम्स बनाए जाएं रिवर्स पे, जिससे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो और वो अपनी इंडस्ट्री के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली सही समय पर प्राप्त कर सके। बट दिस में सबमर्ज द लैंड, डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। पर इससे जो लैंड है वो सबमर्ज हो सकती है, वो नीचे दब सकती है, और जो लोगों की लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा जब कोई डैम बनेगा और उससे आसपास के एरिया को खाली कराना होता है। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कि कुछ व्यक्ति जो शहरों में रहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो डैम बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको बिजली मिलेगी, पर उनको ये नहीं पता है वो किस कॉस्ट पर उन तक आ रही है। वहीं जो उस डैम के आसपास जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनके लिए एक डिस्प्लेसमेंट की समस्या खड़ी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। They might oppose them and want small check dams or tanks to irrigate the field. तो वो इस काम को रोकना चाहेंगे और छोटे चेक डैम्स बनाना चाहेंगे या टैंक्स या रिजर्वायर्स बनाना चाहेंगे जिससे उनके खेतों में पानी आए। तो दोनों के लिए अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अलग अलग लोगों के लिए ऑपोजिट गोल्स भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट के कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। तो इन सारी डिस्कशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। एक क्लियर बात हमको पता चल गई, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन माइट नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। एक व्यक्ति के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगाना एक डेवलपमेंट हो सकता है उनके लिए जिनको जॉब चाहिए, एक डेवलपमेंट हो सकता है उनके लिए जिनको अपना नया बिजनेस शुरू करना है, नया कारखाना स्टार्ट करना है। पर ये एक डिज़ास्टर हो सकता है उनके लिए जिस अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया में वहाँ पर कोई रह रहा है या कोई फार्मर्स है जो वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा, उनके लिए वो एक डिस्ट्रक्शन है। सो इनकम एंड अदर गोल्स पे अब हम आ जाते हैं। तो हमने इस सारे डिस्कशन से, ज़्यादातर डिस्कशन से ये पता लगा लिया कि ज़्यादातर लोगों को अपनी इनकम में, अपनी अर्निंग में बढ़ोतरी करनी है जिससे वो बहुत सारी चीज़ें अर्न कर सकें और अपने लिए और ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा फैसिलिटीज़ अर्न कर सकें, अरेंज कर सकें। The most common thing which people want is the increase in their income for earning the basic necessities or luxuries of life. जिनके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है वो बेसिक नेसेसिटी लेंगे, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी अपनी इनकम बढ़ाना चाहेंगे ताकि वो उससे भी हायर क्वालिटी की लग्जरीज अपने लिए अरेंज कर सकें। अपार्ट फ्रॉम मनी एंड मटीरियल थिंग्स वन ऑल्सो वॉन्ट इज इक्वालिटी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट एसेट्रा। तो इनकम बढ़ाने के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए? इक्वालिटी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इनकम इफ़ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति के पास क्या दुविधा आ गई है, उसको एक जॉब मिली है जो कि फार ऑफ प्लेस में है, बहुत दूर है, पर उस जॉब को हाँ या ना बोलने से पहले वो कई फैक्टर्स को कंसिडर करेगा, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, क्या वो फैमिली मेम्बर से कितनी दूर जा रहा है, क्या उसके लिए वो कितने इम्पॉर्टेंट है उनका पास रहना या ना रहना, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पीपल। उसके अलावा फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द मनी विच ही विल गेट,
व्हाट इज़ द वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, फैसिलिटीज़ कैसे होंगी, द पीपल हु आर लिविंग देयर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे हेल्पिंग, आर दे नॉन हेल्पिंग, ठीक है, तो कम्युनिकेशन वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल एक व्यक्ति का, कि एक व्यक्ति को कम पैसा मिल रहा है किसी जॉब में, पर उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, वो ये अश्योर्ड है कि ये जॉब उसको काफ़ी लंबे समय तक उस जॉब में वो एम्प्लॉयड रह सकता है और जॉब छूटने का उसको डर नहीं है, ठीक है। तो पैसा कम मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ज़्यादा होगा या कम होगा उससे ही कोई व्यक्ति अपनी जॉब को वह उस जॉब में एम्प्लॉयड होने को कंसिडर करेगा नहीं, वो ये भी कंसिडरेशन में लाएगा कि उसकी जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर है या नहीं है। एक और एग्जांपल में ये बोलना चाहते हैं कि कहीं पर ज़्यादा पे मिल जाती है या ऑफर हो रही है, पर वो स्टेबल नहीं है, वो इंश्योर्ड नहीं है कि वो एक लंबे समय तक वहाँ पर एम्प्लॉयड होगा, तो ये ज़रूरी, और वहाँ पे सिक्योरिटी और फ्रीडम होगी, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति उस ज़्यादा पैसे वाली जॉब को चूज़ करे या नहीं करे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं जिसमें हम सिर्फ पैसे को ही कंसिडर नहीं करते, कहने का मतलब ये, और भी फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं कोई भी स्टेप लेने या कोई भी जॉब में जाने से पहले। सो कंक्लूजन, तो हमने क्या कंक्लूड किया, फॉर डेवलपमेंट पीपल हैव अ मिक्स ऑफ गोल्स, विकास के लिए लोगों के अलग अलग मिक्स्ड गोल्स होते हैं, कुछ इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है, कुछ फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ सोशल हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल हो सकते हैं, कुछ इनकम के हो सकते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, कुछ इक्वालिटी के हो सकते हैं, कुछ जेंडर के हो सकते हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन के हो सकते हैं, एटसेट्रा। सो women who are engaged in paid jobs tend to enjoy more dignity in the household and society। एक एग्जांपल इसका ये है कि वो विमेन जो बाहर के जॉब्स में या पेड जॉब्स में इन्वॉल्व होती हैं, उनकी अक्सर ये देखा गया है कि उनकी डिग्निटी हाउस होल्ड में और सोसाइटी में उनकी वैल्यू या उनके लिए रेस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। इट कैन ऑल्सो मीन मोर शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क एंड मोर डिसीजन मेकिंग पावर। एक वुमेन जो बाहर वर्क कर रही है उसके लिए ये भी एक डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, या ये भी उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है कि उसको उसके साथ उसके जो काम थे पहले हाउस होल्ड के, वो सारे काम में कोई और भी लोग या मेल्स पर्टिकुलरली उसकी मदद करें और उसको और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की पावर मिल जाए। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई। क्यों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है डेवलपमेंट, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों ही सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है और क्यों। फर्स्ट, बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, क्योंकि लोग अलग अलग होते हैं। दूसरा, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पीपल आर डिफरेंट। आई थिंक द सेकेंड वन, दैट इज बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पीपल आर डिफरेंट is more important, because different people are different generally according to their situation, according to their circumstances। किन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं उस हिसाब से उनको विकास की परिभाषा या विकास के गोल्स अपने लिए डिसाइड करने होते हैं। Do the following two statements mean people have different developmental goals, people have conflicting developmental goals। ठीक है, लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं या लोगों के कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है क्या? नो, आई डोंट थिंक दे आर सेम। समटाइम्स डेवलपमेंटल गोल्स विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग, कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, परंतु डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है बजाय कि उनके गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग है या नहीं है। ठीक है, तो गिव सम एग्जांपल्स ऑफ अदर फैक्टर्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम इन आवर लाइफ्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अदर फैक्टर्स जैसे कि फैमिली मेंबर्स, जॉब सिक्योरिटी, जॉब एनवायरनमेंट, ठीक है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड टू डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, एसेट्रा। ऐसे बहुत सारे गोल्स हैं जो इनकम के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी चीज़ को डिसाइड करने या डेवलपमेंटल गोल सेट करने में। अब हम असाइनमेंट पर आ जाते हैं अपने आखिरी हिस्से पर आज के। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल।
विकास को परिभाषित करें अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 10 डेवलपमेंटल गोल्स यू हैव इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कौन से 10 डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उनको आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, समथिंग विच मीन्स डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिजास्टर फॉर द अदर, गिव एग्जाम्पल टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है कि एक चीज़ जो किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो सकती है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकती है, अपने आप डेवलप किए हुए, इमेजिन किए हुए एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। आई होप यू अंडरस्टूड today's topics well. If you did, please like the video, share the video with your friends so that they can also be benefited. You can give your valuable suggestions by means of comments, what improvements we can make in the videos, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you and have a nice day.